तो ये देखो कितना बढ़िया मट्ठी मेरा तैयार हुआ है। और मैं आपको तोड़ कर दिखा दूँ एक, तो ये देखो किस तरह से टूटता है। ये बिल्कुल सॉफ्ट है और बिल्कुल क्रिस्पी बना हुआ है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे हाथ का जो भी मट्ठी खाता है ना तो याद करता है वास्तव में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी अमर ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ और मस्त हूँ और अपने कामों में व्यस्त हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूँ आज चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और अभी टाइम शाम को हो रहा है और शाम को 7:30 बज रहा है। तो शाम के टाइम में आप लोगों से मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैं बनाने जा रही हूँ। वो क्या कहते हैं, सूजी का मट्ठी। और सूजी का मट्ठी मैं किस लिए बनाती हूँ वो मैं आपको बता दूँ। तो सूजी का मट्ठी मैं इसलिए बनाने जा रही हूँ क्योंकि मेरे को जाना है 7 तारीख को गांव बिहार। और बिहार जाने के लिए 2 दिन लगती है ट्रेन में। तो ट्रेन में खाने के लिए मैं घर से ही बना कर ले जाती हूँ, क्योंकि मैं ट्रेन की खाना नहीं खाती हूँ, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लगती। और मैं अपने बच्चों को भी नहीं खिलाती, क्योंकि कुछ चीज़ें सूखी आइटम होती है जैसे कुरकुरे, लिट्टी, समोसा, ये सब आता है तो मैं ले लेती हूँ, पर ऐसा कुछ खाना वाना कुछ भी नहीं लेती, मैं घर से ही बनाती हूँ। और तो सूखा आइटम कुछ और क्योंकि मैं घर से भी बना कर ले जाती हूँ। जैसे मैं मट्ठी हो गया, खजुरिया हो गया, ये सब चीज़ मैं घर से ही बना कर ले जाती हूँ। और पराठा, चावल, पुलाव और मटर पनीर का सब्ज़ी मैं जब भी जाती हूँ तो लेकर जाती हूँ मैं खाने में। और अगले दिन के लिए सूखा आइटम ये सब रहता है जो कि मैं मट्ठी बनाने जा रही हूँ अगले दिन के लिए। तो मैं मट्ठी सूजी का बनाऊंगी और वो बहुत ही अच्छा होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं मैदा तो आंतों में चिपकती है और बहुत सारे परेशानियां बढ़ा ही देता है, क्योंकि आंत में जब चिपक जाता है तो आप समझ सकते हैं तरह तरह की परेशानी ऊपर हो जाती है। और सूजी जो है वो फाइबर होता है तो आंतों में नहीं चिपकता है। और बिल्कुल आपका पेट अगर साफ़ नहीं हो रहा है तो साफ़ करने में भी मदद करता है सूजी का मट्ठी, क्योंकि वो दरदरा होता है ना, तो इसीलिए वो बहुत ही अच्छा होता है, पेट साफ करने में हमारे बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है। तो इसलिए मैं जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं सूजी का मट्ठी बनाती हूँ। और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, क्योंकि मैदा का मट्ठी वो पसंद नहीं करते खाना, तो इसीलिए मैं सूजी का ही मट्ठी बनाती हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं साथ में मेरे बने रहिए और मैं कैसे कैसे मैं बनाती हूँ आज सूजी का मट्ठी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, ताकि जो लोग सूजी का मट्ठी नहीं बना पाते हैं या उनको नहीं आता है बनाने, तो हमारी वीडियो देख करके वो अपने घर पर ही आसान तरीक़ा से वो बना सके। तो दोस्तों इसलिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ आप बने रहिए। दोस्तों चलिए अब मैं इसको बढ़िया से इसको मैं गूंथ लेती हूँ। जब मम्मा खराब हुआ ना फिर हम खाना अपने आप बनाएंगे तो इसी तरह से बढ़िया से डो तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया डो हो गया है तैयार, ये देखिए। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और इसकी मट्ठी इतनी बढ़िया लगेगी ना दोस्तों। इसमें सिर्फ सूजी का है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ सूजी है। तो दोस्तों मैं आपको मट्ठी बना करके भी दिखाऊंगी और कितना क्रिस्पी, देखना खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने घर पर भी इसी तरीक़े से बना सकते हैं जैसा मैं बना रही हूँ। तो ये डो तैयार हो गया है और मैं इसको गर्म पानी से डो तैयार की हूँ, क्योंकि सूजी को जब भी गूँथे तो गर्म पानी से ही गूँथना है। तो चलिए मैं आपको गोल गोल भी बना कर दिखाती हूँ। देखिए इस तरीक़ा से गोल गोल बना लेना है। और बहुत ही जल्दी और बिल्कुल आसान है बनाना मट्ठी। मट्ठी बनाना कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है और बिल्कुल आसान तरीके से और झटपट भी अपने घर पर बना सकते हैं और चाय के साथ
सर्व करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं कढ़ाई में तेल डाल चुकी हूँ और गर्म होने के लिए मैं रखी हुई है। इससे ज़्यादा हीट नहीं करना है तेल को, मीडियम साइज का तेल गरम करना है। और जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक जो है मैं इस तरह से मट्ठी तैयार कर लेती हूँ और इसको बीच में से चाकू से ऐसे ऐसे छेद कर दूंगी। तो ये देखो, बेटा छोड़ो छोड़ो, ये देखो इस तरह से सारे मट्ठी को मैं बेल लेती हूँ। क्योंकि दोस्तों आज हमारे घर मट्ठी बन रहा है और क्यों बन रहा है मैं आपको बता दूं। मैं जाने वाली हूँ गाँव। दोस्त तो हमें मट्ठी खाने का मन करता है ना, और मेरे को ट्रेन में मट्ठी नहीं खाए तो हम खाने खाएंगे ना। तो दोस्तों मैं ट्रेन में खाने के लिए बना रही हूँ। आप समझ सकते हैं ट्रेन में कितनी महंगी, छोड़ो ना खराब हो जाएगा, कितनी महंगी खाना रहता है। तो मैं जब भी जाती हूँ तो इसी तरीक़ा से मैं बना करके घर से ही मैं ले जाती हूँ और मैं घर में ही बनाती हूँ ज़्यादातर चीज़ें। मैं बाहर की चीज़ें बिल्कुल कम खाती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा मैं घर में ही बनाती हूँ और घर में ही खाती हूँ, बच्चे को भी खिलाती हूँ। घर की चीज़ें ही ज़्यादातर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि घर की चीज़ बच्चे को भी खिलाएं और खुद भी खाएं। तो देखिए मैं इसी तरीक़े से कितना सारे मैं मट्ठी में बेल कर रख ली हूँ। आपसे बात करते करते इतने सारे मट्ठी बेल करके यहाँ पर तैयार कर चुकी हूँ। और अभी तो तेल गर्म हुआ नहीं है क्योंकि देखने में ही लग रहा है। तो चलिए मैं चेक कर लेती हूँ डाल करके। तो अभी उतना गर्म नहीं हुआ है तो मैं इसको अच्छे से गर्म होने दूंगी। तो तेल बिल्कुल गर्म है और मैं इसमें डाल देती हूँ मट्ठी। फिर से आराम से सारे मट्ठी को मैं इसमें डालूंगी। और आपको पता ही है कि मैं ट्रेन के लिए मैं बना रही हूँ क्योंकि हम लोग ट्रेन का खाना नहीं खाते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। मैं खाना भी घर से ही बना कर ले जाती हूँ, वही खाती हूँ। और कल होकर के खाना पड़ता है ना, तो उसके लिए मैं ये मट्ठी और खजूरिया ये सब चीज़ मैं तरह से बना लूँगी। नमक पारे तो इसी सब से काम चल जाता है, बस किसी चीज़ को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देख सकते हैं मैं तेल में डाल चुकी हूँ। अब इसको 2 मिनट बाद इसको पलट दूँगी। ये देखो इसको मैं 2 मिनट हो चुका है तो इसको मैं आराम से पलटूँगी क्योंकि टूटना नहीं चाहिए। और देखो इस तरह से आराम से सारे को पलट दूँगी क्योंकि इसी तरह से पलट करके ही सेकना है इसको। और बिल्कुल कम फ्लेम पर, बिल्कुल लो होना चाहिए। आपको हाई फ्लेम नहीं रखना है, नहीं तो जल जाएगा। तो दोस्तों मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर ही बनाती हूँ और बिल्कुल क्रिस्पी और बिल्कुल बढ़िया बन करके होता है तैयार। तब तक को तल रहा है तब तक मैं दूसरा भी मट्ठी को लेल तैयार कर लेती हूँ। लोई इसी तरह से तैयार करूँगी। फिर से मैं इसको पलट दूँगी क्योंकि हर 2-5 मिनट पे पलटा। तो 2 मिनट पे पलटी थे, 5 मिनट हो चुका है इसको, तो फिर से 5 मिनट पर पलटूंगी इसको। तो मैं अब पलट देती हूँ। इसको आराम से ही पलटना है, हर 5 मिनट पर पलट करके इसको सेकना है चारों तरफ से। तो देखिए अब ये बढ़िया से सिकाएगा, तब तक दूसरा तैयार कर लेती हूँ। ये देखो कितने सुंदर ब्राउन कलर का हो चुका है। फिर भी अभी मैं नहीं निकालूंगी इसको, फिर से पलटूंगी इसको क्योंकि इसको क्रिस्पी करना है। तो इसी तरह से पलट करके इसको बढ़िया से क्रिस्पी कर दूंगी। क्रिस्पी तो हालांकि हो चुका है पर उतना नहीं हुआ है अभी। तो इसको और मैं इसको पकने दूंगी 5 मिनट तक। इसके बाद जो है निकलने वाला हो जाएगा। और देखिए और मैं निकाल के रख चुकी हूँ और यहाँ पर है, देखिए कितना बढ़िया बनकर हुआ है ना तैयार। तो दोस्तों आप भी बनाना चाहते हैं तो इसी तरीक़े से आप भी बनाइएगा अपने घर पर। और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है और कोई झंझट नहीं है बनाना। 5 मिनट हो चुका है और मैं अब इसको आराम से निकाल दूँगी सारे को। तो देख सकते हैं तो सबको निकाल लेती हूँ मैं।
तो आप भी मेरे तरीका से बनाना चाहते हैं तो आप भी इसी तरीका से आप बना सकते हैं। इसको फिर से मैं डाल लेती हूँ। आराम आराम से डालूंगी। तो दोस्तों देखिए मैं फिर से निकाल रही हूँ और इसी तरह सारे मट्ठी को इसी तरह बनाऊंगी मैं और इसी तरह निकालूंगी। तो ये देखो कितना बढ़िया मट्ठी मेरा तैयार हुआ है और मैं आपको तोड़ कर दिखा दूँ एक। तो ये देखो किस तरह से टूटता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है और बिल्कुल क्रिस्पी बना हुआ है और बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मेरे हाथ का जो भी मट्ठी खाता है ना तो याद करता है वास्तव में। क्योंकि मैं आपको सच्चाई बता दूं तो बहुत ही ऐसा लोग हैं जिन्हें अभी सूजी का मट्ठी बनाने नहीं आता है। मैदा को तो बना लेती है पर सूजी का नहीं बना पाती। पर मैं है कि मैं अलग अलग चीज़ों से मैं बनाती रहती हूँ और आप लोगों को दिखाती रहती हूँ मैं कि क्योंकि मैं ऑलराउंडर हूँ। मेरे से कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो वो छूटा हुआ है और मैं नहीं कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है ना तैयार। तो आप कमेंट में बताना ज़रूर कि कितना और कैसा बनकर मट्ठी तैयार हुआ है। तो आप इसे कमेंट में ज़रूर बता देना मेरे को, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो फुल वीडियो कमेंट करना और बताना। सीखना चाहते हैं तो मैं फुल वीडियो आपको बना करके दिखाऊँगी कि मैं कैसे कैसे बनाई हूँ। वैसे तो इसमें भी मैं बता चुकी हूँ कि मैं कैसे कैसे बनाई हूँ। तो अब मैं आपको मट्ठी में लाई हूँ खाने के लिए दो और देख सकते हैं आप। और मैं इसे खा करके टेस्ट करके मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कि ये कैसा बना हुआ है। ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहिए। चलिए, अर्पिता को भी मुंह में पानी आ गया, ये भी आ रही है खाने। तो बता दूं दोस्तों तो बहुत अच्छा है। देखिए अर्पिता भी ले रही है खाने के लिए, ये भी खा रही है। कैसा है? यम्मी। तो दोस्तों बिना दांत वाला भी, तो मैं बता दूं बिना दांत वाले भी खा सकता है इस मट्ठी को, सूजी का मट्ठी को। क्योंकि जिनके पास दांत नहीं है ना वो भी खा सकता है। इसमें कोई ताकत नहीं लगता है खाने में, बिल्कुल ऐसे छुओ तो ही टूट जाती है। ये इतना ये सॉफ्ट है और इतना क्रिस्पी बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। और मैं जिसको देती हूँ, जब भी मैं बनाती हूँ तो हमारे हस्बैंड जो है अपने दोस्तों के लिए पन्नी में भरेंगे और लेकर चल देंगे, क्लिनिक में रखे रहेंगे और जो भी आएगा उसको खिलाएगा और खुद भी खाएगा। और इतना तारीफ़ करते हैं कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। और एक दोस्त है वो तो स्पेशल बनवा करके मेरे से ले गए थे, तो मैं बना दी थी और डॉक्टर साहब ले गए और उसे खिलाए थे, बहुत खुश हुए। क्योंकि ये सूजी का मट्ठी मिलता नहीं है मार्केट में, ये घर में ही कुछ ही लोग बनाता है, सभी लोगों को नहीं आता है बनाने, जिसमें से मैं हूँ, मेरे को भी आती है बनाने। तो चलिए दोस्तों बने रहिए साथ। और बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही खुशी मिला। और अर्पिता तो और मांग रही है, पता नहीं मांग कर खा रही है दोस्तों। तो मैं आपको सच बताऊं, आप भी अगर बनाओगे और जिसको भी दोगे या घर में ही आपके बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जो भी है, सभी आपसे मांग करके खाएंगे। ये ऐसा मट्ठी है और ये जिम में से पानी चुराने वाला मट्ठी है। इसमें से देखते ही जिम में से पानी आने लग जाती है। हेलो दोस्तों, तो आपको हमारी मट्ठी बनाने का तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा। क्योंकि मैं बिल्कुल आसान तरीका से और बिल्कुल सिंपल तरीका से मैं बताई हूँ। क्योंकि मैं कोई झंझट वाली चीज़ कभी भी नहीं आप लोगों को बताती हूँ। हालांकि मेरी पूरी कोशिश रहती है, मैं जो भी कुछ करती हूँ तो मैं बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका से बताने की मेरी पूरी कोशिश रहती है आप लोगों से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। कि कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि झंझट रहता है तो नहीं समझ में आती है। और मैं हमेशा कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हूँ। तो जो कि आप लोग मेरे वीडियो अगर देखते हैं तो आपको पता होगा ही। और मैं बिहार जाने की अभी तैयारियां चल रही है मेरे घर में। बस मैं 2 दिन के लिए ही हूँ यहाँ पर दिल्ली में। बस मंगलवार को तो शाम की हमारी 7:30 बजे की ट्रेन है, तो मैं तो उससे पहले निकल जाऊँगी घर से। तो दोस्तों हो सकता है मैं आप लोगों से 1 महीना तक अगर नेटवर्क रहा तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपसे मिलती रहूँगी। गांव की वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी, गांव में अपनी ससुराल दिखाऊंगी कि मेरा गांव, मेरा ससुराल कैसा है। हाँ,
तो और अगर नेटवर्क नहीं रहा तो नहीं भी दिखा पाऊँगी, लेकिन कोशिश मेरी रहेगी। और मैं बता दूं फिर से, तो मैं जा रही हूँ बाबू का मुंडन कराने। गांव में ही कराऊंगी क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारे रिश्तेदार हैं और मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, पर मेरे रिश्तेदार ज़्यादा है नहीं दिल्ली में, तो इसलिए मैं जो भी काम होती है हमारी दिल्ली में ही होती है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चों का आशीर्वाद मिल जाएगा और सभी का आशीर्वाद मिले बड़े को तो बहुत ही अच्छा होता है ना। इसलिए मैं गांव में ही मुंडन करवाने जा रही हूँ और सारी ब्लॉग मैं आप लोगों को वहाँ से दिखाऊंगी, क्योंकि इसलिए मैं आपसे बता रही क्योंकि गांव में है ना मेरा मोबाइल जो है ना डब्बा बन जाता है, खाली डब्बा, ये समझ लो वहाँ नेटवर्क काम नहीं करता है। पर बाहर जा कर के मैं किसी से बोल करके मैं वीडियो अपलोड करवाऊँगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको दिखाने की। अगर 1% नहीं भी होता है तो मैं सारे दिल्ली आकर के सारी वीडियो आप लोग को दिखाऊंगी मुंडन का। और अपना प्यार अब जहाँ भी हैं वहाँ से अपना प्यार, ढेर सारा प्यार भर भर के देना मेरे बाबू को और मेरे को, मेरे पति को, मेरे ऑल फैमिली को। बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोग ही जो है जो मेरे से इतना प्यार करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि दिन पर दिन हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है और मेरे को बहुत खुशी हो रही है। तो दोस्तों चलिए, विशेष लंबी हो जाएगी और मेरी मट्ठी बनकर रेडी हो चुका है और काफ़ी रात भी हो चुका है। 9:30 हो रहा है, हाँ 9:30 हो रहा है और मेरे को भूख भी लग गई, तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।